So today's class will continue from where we left yesterday, and most likely we will have another class in the evening as well. Okay? I hope you all are there. Okay. We have just begun. Let's first conclude this. So common emitter configuration is being recorded, by the way. The whole world is watching you. Anyway, so common emitter configuration means that emitter will be common. हमारा जो emitter terminal है वो common है. Okay? कौन सा terminal? Emitter. Now this is the last configuration we are going to have. Are you just yesterday? Huh? नहीं कोई नहीं. So here again, the flow of electrons and all that will be controlled in the same manner as that we had seen in previous common base and common emitter configuration. Here again, the input current is which current? CR. आप बताओ input current कौन सी current है यहाँ पे? इनपुट करंट है लेफ्ट वाला जो टर्मिनल है बेस है वो इनपुट करंट है हमारी, और हमारा आउटपुट करंट कौन है? Emitter current, because this is common collector now. So for the first case, our emitter current is our output current. This is one point that is to be noted. Answer please. We previously had current amplification factors. एक का नाम था अल्फा, दूसरे का तीसरा है गामा. ओके, सो अभी सीआर नहीं कहा. आउटपुट करंट कौन सी है? एमिटर करंट. इनपुट करंट कौन सी है? बेस. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन we will use the output current by input current. So gamma, current amplification factor for common collector configuration is, you get my point? Because you were absent yesterday, I think, right? So you got it, right? Okay. आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट. आउटपुट करंट है हमारी. देखिए मैंने आई रिपीट दिस अगेन. आप इस गामा को डायरेक्टली लिख. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स टू कम. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. आप गामा को डायरेक्टली लिख सकते हैं. गामा इज इक्वल टू आई ई बाय आई बी. दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड यू विल सी मेनी बुक्स विल राइट इट, बिकॉज डेल्टा इज नथिंग. इट जस्ट डिनोट्स चेंज. अगर आप लेट आए तो ये आपको इजाजत नहीं है फिर आप किसी से बात करें. सो आई ई बाय आई बी इज द. कैन जस्ट रीड थ्रू द लाइंस प्लीज. व्हाट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर? इट इज the ratio of change in the emitter current, that is delta I, to the change in the base current, that is delta IB, is known as current amplification factor. क्या? ठीक है? जरा लिखो इसका एक्सप्रेशन लिखा. current amplification factor for so यहां पे वोल्टेज गेन कम होगा. करंट गेन इज ऑलमोस्ट सेम एज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन ज्यादा देता था या वोल्टेज गेन? पहला वाला क्या देता था? करंट गेन या वोल्टेज गेन? पहला वाला वोल्टेज गेन. हमने कहा करंट गेन वो बहुत कम देता था. दैट इज अल्फा विच इज लेस देन 1. सो वो वोल्टेज गेन देता था. फिर जो कॉमन इमिटर आया, हाँ बिल्कुल सही हो, वो दोनों देता था, लेकिन ज्यादा कौन देता था? करंट देता था. करंट गेन ज्यादा. एंड कॉमन इमिटर का दूसरा नाम इसीलिए है इमिटर फॉलोअर. लिख लो कहीं साइड पे, वाइवा का क्वेश्चन है. व्हाई डू वी कॉल कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एज इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन? रीजन बीइंग, बिकॉज ये याद रखिए, रीजन बीइंग बिकॉज इसका जो करंट गेन है वो है ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन सेम है एज दैट ऑफ कॉमन इमिटर. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं इमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन भी. ठीक है, क्या कहते हैं दूसरा नाम इसका? क्यों?
such as that ना, क्योंकि इसका करंट गेन सेम है एज दैट ऑफ कॉमन एमिटर। कॉमन कलेक्टर पढ़ रहे हैं कि कॉमन एमिटर पढ़ रहे हैं? कॉमन कलेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कॉमन कलेक्टर, और कॉमन कलेक्टर में हमने करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर देखा। उसके बाद हमने ये बताया कि ये जो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये होगा ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ कॉमन एमिटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एमिटर फॉलोअर एज वेल। दैट्स द पॉइंट। सो यहां पे वोल्टेज गेन होगा लेस देन 1 एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज करंट गेन हाई है तो वोल्टेज गेन कम है। जी हाँ, इसमें क्या लिखना है? नहीं, 2 मिनट है ही नहीं, 10 सेकेंड देखो। देखा, 10 सेकेंड ही काफी थे ना। Anyways, next expression for collector current. Bij ons te bijvan bij classes in Pachbund te bij 8 classes. It's very important in terms of conceptual wise and exam point of view again. So I expect you to know every bit of these classes. Expression for collector current. जिस तरह हमने, अब अच्छी चीज क्या है इन सारे लेक्चर्स में कि हमने जो पैटर्न रखा लेक्चर का वो सेम है। अगर हमने करंट एम्प्लीफिकेशन डिस्कस किया वो सबके लिए किया, अगर आईसी का एक्सप्रेशन किया वो सबके लिए किया। सो पैटर्न एक बार समझ आ गया, यू कैन रिमेंबर इट इजीली। सो एक्सप्रेशन आईसी फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन एज आईसी इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस आईसीबीओ। Please take it down first. Note it down. And while you're noting it down, try to understand it as well because it's simple. We know universal क्या है fact? IE is equal to IB plus IC, वो हमेशा है, ठीक है? IE is equal to IB plus IC, वो तो एक यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है। उसी में आप IC का वैल्यू पुट कर रहे हैं, that is alpha IE plus ICBO. Once you do that, you get this expression. अब IE वाले जो है, IE वाले, एक तो IE यहां पे और यहां से भी एक और IE आएगा अल्फा लेके। सो IE कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा आया। आर यू फॉलोइंग? किसको समझ नहीं आ रहा है? रेज योर हैंड। ओके, यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। हमेशा ही इस एक्सप्रेशन को ऊपर अलग से लिखा करो पहले। IE is equal to IB plus IC because ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये मैंने आपको कहा by the construction of the transistor. Now when we talk about this configuration, IC will be equal to alpha IE plus ICBO. आपने कुछ नहीं किया, IC की जगह ये पुट कर दिया। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है ना, पहले इसको देखो, इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को पहले देखो। इसमें IE IB IC है। IC का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, IC का वैल्यू वही आपने यहां पे पुट कर दिया, IB प्लस IC का वैल्यू। नाउ राइट हैंड साइड ये बन गया, विच इज IB प्लस अल्फा IE प्लस ICBO। यहां पे भी IE है और लेफ्ट हैंड साइड में भी IE है। ये अल्फा IE इधर चला गया, IE कॉमन निकाला, 1 माइनस अल्फा बचा यहां से IB प्लस ICBO। सो ये 1 माइनस अल्फा नीचे आया यहां और यहां। सो नेट रिजल्ट इज दिस। कंक्लूजन, दिस 1 divided by 1 minus alpha gets converted into beta plus 1. 1 divided by 1 minus alpha, 1 divided by 1 minus alpha is equal to beta plus 1. आपको पता है ना ऑलरेडी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सो वहीं से हमने निकाला, वो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 divided by 1 minus alpha, जैसे कि ये टेंशन समझ आया। मैं बोर्ड पे उठाऊंगा, खाम यस मत बोलो, अगर आया तो बोलो यस, अगर नहीं आया तो बोलो नो। समझ आया? नहीं आया? देखो, because I told you on day 1, what is important for me is your character, is your sincerity, not your answers yes or no, they don't matter for me. You become a character who is sincere. Job done for me. Irrespective of your grades, you are a person, a personality for me that I will look for in my future as well.
सो वी दैट प्लीज. सो ये आई यहां से लेफ्ट हैंड साइड से रह गया, 1 माइनस अल्फा नीचे आ गया ना यहां पे, और ये 1 माइनस अल्फा यहां भी आ गया. इतना तो समझ आ गया ना फॉर श्योर. यू शुड बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, सुनाइए. तो लेकिन वो बराबर होता है बीटा प्लस 1, तो इसलिए मैंने 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा के बदले लिखा बीटा प्लस 1. आई भी अपने का अपना ही उधर ही रह गया. लाइकवाइज इधर भी 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा है बीटा प्लस 1. ICPO वहीं पे है जहां पे था. ठीक है. सो दिस देन बिकम्स द फाइनल एक्सप्रेशन IC इज इक्वल टू IE. क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारी कलेक्टर करंट और एमिटर करंट सेम होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है. सो एक्सप्रेशन फॉर IC इज दिस IE लिखिए जरा इसको प्लीज. हाँ ये सही. सो IE का एक्सप्रेशन हमने ऐसे निकाला एंड हमने एक अप्रोक्सीमेशन ली दैट IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE. देयरफॉर IC का उसका रीजन क्या है? बाय द वे उसका रीजन ये है कि गेन जो इसका असली है वो बहुत ज्यादा कम है. Next point. Some of the characteristics or features of common collector. The first point is about the gain, as we have already been discussing. पहला point gain के बारे में ही है, that it provides current gain but no voltage gain. ठीक. दूसरा हमारा point होता था फिर resistance के बारे में. इसमें भी पैटर्न को समझो. गेन के बारे में एक पॉइंट, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में एक पॉइंट. सो इवन इफ यू राइट 3 or 4 points in this, still that is okay. That will be good for 5 marks. Sufficient. 4 points only. But कौन से वाले 4 points which matter? You talk about the gain, you talk about input resistance, output resistance, and some other features. That's it. So voltage gain is less than 1. This is another point of analysis. Collector current और base current मिल के बनाती है emitter current. That's the universal fact here that exists. Here again. Oh, one point I missed in every transistor which is here. The input and the output signals are in phase. Please at this point in everyone that यहां पे इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो है वो इन फेज होते हैं. मतलब उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है. जब हम व्हाट डू आई मीन बाय दिस इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल? आप जरा सोचो, इनपुट और आउटपुट सिग्नल से मेरा मतलब क्या है? इनपुट सिग्नल कौन सा सिग्नल होगा जो हमने दिया, आउटपुट सिग्नल कौन सा होगा? एम्पलीफायर सिग्नल होगा. बिकॉज हम इसको लीनियर रीजन में ऑपरेट कराया है, एज एन एम्पलीफायर कराया. सो what I mean here by input and output signal is the input unamplified signal and the output amplified signal will be in phase. In phase का मतलब क्या होता है? In phase का मतलब ये है कि suppose if this was my input signal, my output amplified signal will be like this only. So this is in phase. Or something to be out of phase would be, or 180 degree phase shift would be like this. जब इसका पॉजिटिव साइकिल है उसका नेगेटिव साइकिल होगा, जब इसका नेगेटिव उसका पॉजिटिव. So this is out of phase, this is in phase. But this out of phase is exactly 180 degree phase shift. ठीक है? So please find this point on your own. कि phase shift common base में कितना होता है, फेज शिफ्ट कॉमन इमिटर में कितना होता है, और फेज शिफ्ट कॉमन कलेक्टर में कितना होता है. ये हर एक नोट में एक पॉइंट ऐड कर दीजिए. क्या आपको ढूंढना है? फेज शिफ्ट और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज, यू फाइंड द आंसर इन Google answer. You can do this. I leave this part to you. So that means that this configuration will work as a non-inverting amplifier. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता कि
इनपुट सिग्नल जो दिया है उसको वो बिल्कुल इन्वर्ट कर रहा है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. आपको समझ आ रहा है? अब नॉन इन्वर्टिंग मतलब हो गया जैसा इनपुट है वैसा सेम फेज में आउटपुट है, तो ये क्या आएगा? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल रहे हैं हमें आज. अब आपने लिखा ये वाला पॉइंट, द सर्किट इज एलिप्टिकल. एक्चुअली वो कहां लिखा वो फेज वाला पॉइंट? The configuration works as non-inverting amplifier कहां लिखा? ये समझ आए क्या मतलब है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, आपने अगर जो इनपुट दिया है उस तरह उसका इन्वर्टेड वर्जन आपको मिलता है. मतलब जब पॉजिटिव है इनपुट का, आउटपुट का नेगेटिव. जब इनपुट का नेगेटिव तब आउटपुट का पॉजिटिव, वो हो गया इन्वर्टेड, है ना? नॉन इन्वर्टिंग मींस इनपुट का पॉजिटिव, आउटपुट का पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग. और ये वाला नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. ठीक है? Okay. The circuit is mostly used for impedance matching. That means to drive a low impedance load from a high impedance load. Okay. Input resistance is high, output resistance is low. Okay. यहां पे बता रहा है it is used for impedance matching. That means to drive a low impedance load from a high impedance source. Impedance matching क्या होता है? मसला एक बड़ी टर्म है impedance matching. मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं. तो अच्छा मुझे तेल ब्रॉड से टीवी और सासा या तो एंटीना इस लगान, हाँ तथ इस तार इस लगान, ऐसे आठ तार लगान तथ उस साफ यवान ब्याक ऐसे यवान तथ उसमें मशेयाज यवान. Have you analyzed that? Huh? The reason is impedance matching. What is impedance matching now? जो वो वायर है हर एक तार के टुकड़े की एक रेजिस्टेंस होती है ना? और जो टीवी का वो जो नॉब था वहां पे वो कनेक्टर उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती थी. ठीक? अगर ये दोनों इंपीडेंसेस मैच नहीं हो रही है तो सिग्नल प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो रहा था. अगर वह तार टुकड़ा जेड रहा आखरस मे बी सो इंपीडेंस और तासिक मैच का सा सिग्नल लॉस ट्रांसफर ऐसा. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये बहुत अच्छी एग्जांपल बन गई इसकी. सिग्नल लॉस प्रॉपरली कैसा ट्रांसफर. सो यहां पे जो कि इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस लो है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो है, तो ये यूज होता है इंपीडेंस मैचिंग में. मतलब सपोज आई हैव सोर्स 1, मेरे पास कुछ सोर्स है, सिग्नल जाना है इससे उस सोर्स को, लेकिन इस सोर्स की जो क्या बोल रही है यूज फॉर इंपीडेंस मैचिंग to drive low impedances from a high impedance source. जो आपका सोर्स है उसके आउटपुट पे इंपीडेंस है हाई. ठीक? मतलब कोई साथ तो कनेक्ट करो ताकि क्या कैसे इंपीडेंस आ से हाई. इसकी आउटपुट इंपीडेंस हाई है तो इसकी भी आउटपुट इंपीडेंस हाई होनी चाहिए. इफ दैट इज द केस इट्स फाइन. ठीक? बट सपोज नाउ दिस सोर्स इज सच दैट इसकी इंपीडेंस लो है, तो इन बिटवीन हम एक कपलिंग डिवाइस लगाते हैं जो होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि इसके इनपुट में हाई रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है लो. सो यहां से हाई हाई आ गया, यहां से लो लो आ गया. सो कपलिंग हो जाती है. हम एक हाई रेजिस्टेंस सोर्स से एक लो रेजिस्टेंस लोड चला रहे हैं. माध्यम क्या बना? माध्यम क्या बना? मैं इसका मतलब नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मीडियम क्या बना? मीडियम बना कॉमन कलेक्टर. क्योंकि कॉमन कलेक्टर के एक साइड से हाई इंपीडेंस है इनपुट में. और आपको समझ आया ये पॉइंट? जिसको नहीं आया जरा रेज हैंड. जिसको नहीं आया ये पॉइंट समझ रेज हैंड. ओके इट्स ओके. इट्स जस्ट अ सिंपल पॉइंट. नो नीड टू वरी अबाउट इट. लेट्स जस्ट गेट इट. सो दैट इज आई थिंक द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर अस फॉर दीज थिंग्स. Yeah. What we have more important than the lecture today that was discussed is जो मैं अब लिख रहा हूं, write down the heading, numericals for common base configuration. Heading is numericals for common base configuration.
उससे पहले हम क्यों ना एक काम कर लें, फॉर्मूलाज को जल्दी जल्दी से नोट कर लें। हाँ क्या यस सर क्या सॉरी साहब वो ऑलरेडी आपके नोट्स में है, लेकिन बिफोर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल्स लेट्स नोट डाउन सम फॉर्मूलाज फर्स्ट फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए फर्स्ट वन इज, be with me please, do not lose the track, I am going now very fast, so do not lose the track, keep on writing, keep on understanding, because it is already simple, it's already discussed, but just for the sake of writing. First one is amplification factor. DC version of amplification factor, that is alpha DC is equal to IC by IE, and amplification factor AC version, or I would say dynamic version या डेल्टा वाला वर्जन जो आपने यूजुअली फॉर्मूलाज में देखा, सो इट इज सेम थिंग डेल्टा IC बाय डेल्टा IE। समझ आया आपको? मैं कह रहा था ना, मतलब सम बुक्स यूज दिस बिकॉज दिस इज द DC वर्जन, स्टैटिक वर्जन। DC मींस स्टैटिक। आप नंबर 2 आपकी जो राइट में बच्चा है इसको आगे भेजो जल्दी से। मेरे तो बच्चे ही है ना, आई एम ऑलमोस्ट डबल हिज एज। इधर सामने आ जाओ। हाँ जी मैडम। ओके, एक्सप्रेशन नंबर बी, टोटल current, total current, or I would say IC is equal to alpha times IE plus ICBO। प्लीज साथ साथ वेरीफाई करते जाना। मैं पीछे जो हमने डेरिवेशन वगैरह की है, क्या उसमें भी यही लिखा है या उसमें कुछ डिफरेंट है? कुछ डिफरेंस एडमिटेड टीवी तो मुझे बताना प्लीज। ओके, कैन आई लीव दैट पार्ट टू यू प्लीज? डू कन्वे इट टू मी। So this is the expression for the total current IC. But we can write IC again as, क्या हुआ? मुझे बोलो ना, मैंने तो सुना ही, आपने दिल से बोला होगा, आपने दिल से बोला होगा, आप जुबान से बोलो ना। लाइट को क्या कर रहे हैं? कहां से लाइट ऑन होती है यार? ठीक है, ये आप डिपार्टमेंट को बोलो। ओके, सिट डाउन प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट, और वी कैन राइट दिस we can write this either in this form or we can write it in this form. See, RI. What is RI? Number 2. आपके जो राइट साइड से बच्चे हैं इसको खड़ा करो। What is RI? खड़े हो जाओ। What is RI? RI का क्या मतलब है? Right, sit down. So, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस, जरा मेरे साथ याद दिलाओ प्लीज। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट साइड कौन सा है? राइट। आउटपुट साइड कौन सा है? एक्सीलेंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इमिटर साइड। So input resistance कहां से होगी? Towards the left side, that is emitter side, and we know R is equal to V by I. So expression is
डेल्टा VBE बेस इमीटर वोल्टेज डिवाइड बाय डेल्टा IE इमीटर करंट. Emitter voltage by emitter current. Why? Because input side is emitter side. Part D RO. आप बताओ बेटा. हाँ ठीक है. क्या नाम आपका? You. No, you. Go look back. Yeah. क्या हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस? जिस तरह मैं डिकोड करता हूं उसको उसी तरह डिकोड करो. आउटपुट साइड कौन सा है? कलेक्टर. क्या हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस से? रेशियो ऑफ, this was ratio of base emitter voltage by emitter current. This will be the ratio of BBC by delta IC. Do you follow me? सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना? Done with this? Shall I erase this? मैंने कहा ना जरा जल्दी लिखिए. How many minutes left of the class? Huh? When it's 5 minutes to class, let me know. So, point number 2. Common emitter configuration की formulas. अब मैं short way लिखूंगा. Beta DC will be equal to, हाँ बताइए, IC by IB. Likewise, beta AC will be equal to delta IC by IB. अच्छा, अगर मेंशन नहीं किया है AC तो बाय डिफॉल्ट इट इज DC. अगर बस लिखा है फाइंड द बीटा फॉर द गिवन ट्रांजिस्टर, फाइंड द बीटा फॉर द, यू हैव टू यूज बाय डिफॉल्ट बीटा DC के फॉर्मूला. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिए भी होंगे IC और BC, डेल्टा वाला वर्जन नहीं दिया होगा. दैट्स ऑब्वियस. एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट करंट. कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन एमिटर. हाँ आप बताइए बेटा, कॉमन एमिटर में इनपुट कौन होगा, आउटपुट कौन होगा? इनपुट क्या होगा? हाँ, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कौन सा टर्मिनल होगा? बेस होगा ना. आउटपुट होगा कलेक्टर. सो आउटपुट करंट IC is given as alpha by 1 minus alpha IB plus ICEO. यहां पे हमने एक और चीज देखा था, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. उसको भी एक ही जगह आप लिख लो. बीटा, यहां से क्या मशवरा हो रहा है? ठीक है. Now here again, if you are asked to find IE for some reason, IE will be beta plus 1 IB plus ICEO. These are different expressions which I want you to write on a single page so that in any question they may be used. F. We know the relation between ICEO and ICBO. ICEO और ICBO में रिलेशन आपको पता है ना?
चलो यही लिखते हैं, RI will be equal to delta VBE। कौन सा वाला साइड है इनपुट साइड? बेस वाला। RI is equal to VBE divided by delta IB। HRO is equal to delta VCE by delta IC। Shall I erase this? थोड़ा इतना ज्यादा साफ मत दिखो, जैसे मैंने कहा थोड़ा जल्दी दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि बस लिखने का काम है, इसमें समझना कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। कॉमन कलेक्टर, द थर्ड वन, फर्स्ट पॉइंट, gamma DC is equal to IE by IB, gamma AC is equal to delta IE by delta IB। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट करंट इज IE। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर है तो आउटपुट कौन सा हुआ? आउटपुट कौन सा हुआ? इमिटर। I is equal to beta plus 1 IB plus beta plus 1 ICBO। प्लीज इसमें ध्यान से। जनरली, लेकिन हमने क्या कहा था? यहां पे आप ये अप्रोक्सीमेशन अक्सर देखेंगे। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, which is gamma is equal to 1 divided by 1 minus alpha। Okay, here I leave the other parts to you, like this one and this one for this circuit। RI और RO आप खुद से लिखेंगे, ठीक है? RI RO आ जाएगा ना? मैंने सिखाया ना आपको कैसे इवैल्यूएट करना। पहले इवैल्यूएट करना, फिर एक बार सर्च भी करना, लेकिन पहले एक बार खुद से लिखना, गलत ही लिखना, अपना दिमाग यूज करके। जिसको ये आया ना लिखना, उसको इसका मतलब ये सारे टॉपिक समझ आ गए। दिस इज अ टेस्ट, डोप टेस्ट। जिसको ये RI और RO लिखना आ गया, उसको सारे टॉपिक समझ आ गए। राइट क्वेश्चन प्लीज। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन RI RO आप खुद लिखेंगे। इस केस के लिए RI RO आप खुद लिखेंगे। I leave this part to you, I just want to see कि क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग अब तक का। RI RO आप खुद लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए जरा प्लीज। Everyone done? How many minutes for the class? Okay, fine. That's what I wanted. I wanted to start this before this time. So, question is, I want everyone to write the question now. Stop please and write the question, because question के लिए मैं चाहता हूँ सब लोग एक साथ लिखें। Question is, in common base configuration, right please, in common base configuration, IE is equal to 1 milliampere, IC is equal to 0.95 milliampere, 95 milliampere। Find IB। एक अटेम्प्ट जरा करो ऐसी जल्दी जल्दी का। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। एक जल्दी का अटेम्प्ट है ना, बस आंसर बता दो जल्दी से, जिसने किया आंसर बता दो। IB is equal to what?
exactly correct. It is 0.05. How did you get it? Right. इसमें कोई खास फॉर्मूला नहीं लगनी थी. ट्राई करो. ये डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन फॉर्मूला सिंपल है, वो आपको भी पता है. जिसको नहीं आया उसको भी ये फॉर्मूला पता है. फॉर्मूला क्या है? मैंने आपको कहा हमेशा आप किस फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे? ओके, कैन यू सॉल्व इट नाउ? आई बी निकालना है, आई ई और आई सी पता है, आ जाएगा ना? क्वेश्चन 2, ये सॉल्व बाद में कीजिएगा. क्वेश्चन 2 लिखिए. क्वेश्चन 2 इज इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन IC is equal to 0.95 milliampere, IB is equal to 0.05 milliampere. रुको ना, मैंने तो सवाल भी कंप्लीट किया नहीं. Find alpha. That's it. क्वेश्चन अब ये है, IC दिया हुआ है. आप अब ट्राई मत करो, आप देखोगे इस तरफ. आप ट्राई मत करो. देखिए eyes on board please. Nobody should try. Listen to me. IC दिया हुआ है, IB भी दिया हुआ है. पहला काम क्या करेंगे? हमेशा ये वाली फॉर्मूला, ठीक है? लेकिन अब जो कि ढूंढना है अल्फा, सो इट इज ऑल्सो ए गुड प्रैक्टिस. मैं जरा पहले देखो अल्फा किसके बराबर हो सकता है यही दो वैल्यूज दिए हुए. पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, दैट्स इट. ठीक है ना? अल्फा का बराबर आसा कॉमन बेस का से क्या नाम? रासिम, मुझे बताइए अल्फा किसके बराबर होता है कॉमन बेस के लिए? अल्फा क्या है? अल्फा जो करंट गेन इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है. आउटपुट वाला साइड कौन सा है? कलेक्टर. इनपुट वाला साइड कौन सा है? इमिटर. सो it will be IC by IB. Am I right? This is how you have to decode it. You don't need to even remember it. So alpha is IC by IB. Sorry. कॉमन बेस तो IE. अब देखो IC तो दिया हुआ है, वो ये है. IE नहीं दिया है, तो साइड में मैं कर लूंगा IE का वैल्यू पहले एक्सट्रैक्ट यहां से. IE is equal to IB plus IC, which is nothing but 1 milliampere. मसला हल हो गया. यहां पे वैल्यू पुट करो, IC का वैल्यू ये है एंड उसका वैल्यू है 1, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा आंसर? दिस योर आंसर. इज दिस ओके? यू कैन डू दिस. राइट. हाउ मेनी मिनट्स टू गो? How many minutes to go? 1 minute. Okay, attendance जरा प्लीज यार आप कर लें. Nobody will leave the class without my permission today. Wait for me.